हूँ, शुभकामना देता हूँ। निश्चित ही ये नव वर्ष आप सबके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि लेकर आए। आप सबकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, आपका जो गोल है आप सबका मिले। आज इस प्रेस वार्ता के बारे में जानकारी हमारे भाई ने, आपका जो विजन है 2047 विकसित भारत, उसके अनुरूप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने के लिए हर प्रकार की नई नई योजना निकालकर, नए कार्य निकालकर इस देश को विकसित बनाने का वो काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार आप सबको मालूम है, जब वो प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, और उनकी जब पहला उद्बोधन उन्होंने संसद में दिया था, तो भी उन्होंने कहा था कि जो उनकी सरकार है वो मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है और गांवों को उन्नत और विकास बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। और उस अनुरूप लगातार वो काम कर रहे हैं। इसके लिए वो अनेक प्रकार की योजना लेकर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जिसमें गरीब किसान को प्रधानमंत्री आवास ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने की बात करें, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए किसान के लिए भी जो योजना लेकर आए थे, जिसमें 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार का योजना वो लेकर आए ताकि जो गांव है वो समृद्ध हो सके, सशक्त हो सके, मजबूत हो सके और रोजगार भी मजबूत हो सके, ताकि जिस प्रकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो निश्चित ही हमारे गांव जब आत्मनिर्भर बनेंगे, जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेंगे, तो निश्चित ही हमारा प्रदेश, हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो उस अनुरूप लगातार काम हो रहे हैं। और आज इसीलिए जी राम जी अधिनियम 2025 विकसित भारत, ये योजना पारित की गई है संसद में, जो आप सबको मालूम है, जिसके माध्यम से जो मनरेगा चलती थी, जिसमें सुधार करते हुए इस योजना को लाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हमारे ग्रामीण के जो ग्रामीण जन हैं उनको मिल सके और जो रोजगार की जो गारंटी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। तो इसमें आप सबको मालूम ही है कि निश्चित ही जिस प्रकार पहले 120 दिन की रोजगार होती थी, वो उसको बढ़ा के 125 दिन, 100 दिन का होता था, तो उसको 125 दिन किया गया है। निश्चित ही इसके अलावा इसको डिजिटलाइज भी किया गया है, ताकि जो भ्रष्टाचार होते थे, कई बार हम लोगों ने सुना भी है, आप लोग भी इस बातों को हमेशा सामने रखते भी हैं और हम लोग के पास भी हमेशा शिकायत आती है कि कागजों में बिल बना दिए गए, कागजों के माध्यम से भुगतान हो रहे हैं। तो इसकी सारी चीज़ में भ्रष्टाचार ना हो, सही व्यक्ति के पास सही वो जो लाभ है उसके पास पहुंच सके, इसमें पारदर्शिता आ सके, इसके लिए इसको डिजिटलाइज किया गया, ताकि डिजिटलाइज के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में पैसे जाएंगे, साथ ही साथ डिजिटल के माध्यम से, एआई के माध्यम से निरीक्षण भी उसमें कर पाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार के इसमें बदलाव किए गए हैं। वैसे ही इसमें जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, जब किसानी का समय आता है तो निश्चित ही मजदूरों की कमी उस समय हम सबको बहुत महसूस होती है और सभी किसान भाइयों का भी इसमें हमेशा मांग आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार हमेशा किसान को उन्नत बनाने का प्रयास कर रही है, किसानों को समृद्ध बनाने का काम करे, तो उसमें ध्यान में रखते हुए 60 दिन का इसमें प्रावधान किया गया। राज्य शासन इसमें निर्णय ले सकती है कि जब धान कटाई का समय हो, बुआई का समय हो, इस समय इसमें ब्रेक होकर बाकी समय उनको जो रोजगार गारंटी का है, जो हमारा जी राम जी के माध्यम से उनको रोजगार गारंटी करने का अवसर मिलेगा। तो इसमें भी ये सुधार किया गया ताकि हमारे साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे जो गांव के ग्रामीण हैं उनको सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या हमेशा गांव में हम सबको देखने को मिलती थी, क्योंकि रोजगार जब गारंटी चलती थी तो लोग स्वतः सुबह से रोजगार गारंटी में काम करने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात भुगतान की आती है तो कहीं ना कहीं निश्चित ही अंकित है कि इतने दिनों में भुगतान हो जाएगा, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि भुगतान होने में बहुत समय लगता था। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहक को 7 दिन के भीतर ही उनको भुगतान किया जाएगा, ये इसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया ताकि जल्द से जल्द उनके पैसे उनको मिले, ताकि वो पैसे उनके काम आए और वो उन्नति और विकास में आगे बढ़ सके। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से निश्चित ही जो आने वाले समय में हमारे जो रोजगार गारंटी के माध्यम से हमारे जो मजदूर साथी हैं, हमारे गांव के साथी हैं, वो समृद्ध हो पाएंगे, उन्नत हो पाएंगे, विकासशील बढ़ पाएंगे
तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रावधान हैं जिसकी जानकारी भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विजन है, निश्चित ही इसके माध्यम से एक मील का पत्थर ये जो नियम है, अधिनियम है जी राम जी, इसके माध्यम से ये मील का पत्थर साबित होगा। विकसित गांव इसके माध्यम से ये बन पाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गांव में एक सरलता से कोई नाम हो, जिसको वो सरलता से वो नाम ले सके और सरलता से उस सारी योजनाओं के बारे में वो जान सके। तो निश्चित ही लोगों के दिनचर्या में ये नाम होता है कि हमेशा सुबह उठते हैं तो हम इसको नाम लेते हैं, सोते हैं तो नाम लेते हैं, आपस में हम किसी से मिलते हैं तो इस नाम को लेते हैं। तो निश्चित ही इस नाम से कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे ग्रामीण, और बहुत जल्दी इस योजना को समझेंगे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के माध्यम से उनको ये लाभ उनको पहुंच पाएगी। तो निश्चित ही ये अधिनियम पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, और इसको हम सबको लागू भी करना है, और इस हम सबको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी हमको करना है, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। यही आज का विषय था। तो आप सब आए, उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और बहुत कम समय में आप सब यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए भी मैं हृदय से सभी को धन्यवाद।